अगर इस बात को आप पूरा समझ लेते हो तो आपको पता चल सकता है कि फ्रेंड की जब टेस्ट लगती है तो किस किस तरीके से लगती है और क्या क्या नियम से लग सकती है। क्योंकि काम होता है फ्रेंड का, अगर फ्रेंड के काम में सही योजना से काम किया जाता है तो वो जल्दी से काम ख़राब नहीं होता है। इसके अंदर यही बताया गया है कि मिस्त्री ने यहाँ पर काम किया है तो किस तरीके से किया है। ठीक है, मिस्त्री ने इसका टाइल्स लगाने के लिए नीचे से चाल बनाया है। ठीक है, ऊपर से लगाते लगाते अंदर से टाइल्स को लगा लिया है। ठीक है, उधर से लगाते लगाते टाइल्स को, और ऊपर वाली ये टाइल्स साबुत लगा हुआ है, और नीचे जब टाइल्स को लगाते लगाते आया है तो इसको टाइल्स को काट के लाया है क्योंकि जहाँ जिस साइड मिस्त्री ने चाल बनाया है उधर से नीचे से ऊपर तक टाइल्स लगेगा जो प्लास्टर दिखाई दे रहा है, लेकिन जहाँ पे ये कॉलम है वहाँ पे पत्थर लगेगा, इसलिए कॉलम की तरफ से मिस्त्री ने टाइल्स को काट दिया है और इधर टाइल्स की चाल बना ली। अब इधर से नीचे से ऊपर तक ले जाएगा। अगर मिस्त्री सोचता कि मैं नीचे से टाइल्स को लगा लेता हूँ नाप के इंची टेप से, और जब मिस्त्री अगर ऐसा करता और जब यहाँ तक आता ना तो ये जॉइंट आगे पीछे हो जाता। अगर टाइल्स का जॉइंट आगे पीछे हो जाता है तो टाइल्स लगाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। लेकिन जब अगर टाइल्स का जॉइंट बिल्कुल आमने सामने होते हैं तो देखने में बहुत शानदार लगता है। ये बात आपको माननी होगी। अब मिस्त्री यहाँ से चालू करेगा टाइल्स लगाना, लेकिन कभी अगर एलिवेशन फ्रंट पे टाइल्स लगती है, अगर मजबूती आपको करना है तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्लास्टर बदरपों का करना बहुत ज़रूरी है। अगर बदरपों का प्लास्टर हो जाता है और सही तरीक़ा से उसके अंदर सीमेंट मिक्सिंग हो जाता है और उसके बाद प्लास्टर हो जाने के बाद 3 दिन पानी उसके ऊपर घाल दिया जाता है और उसके बाद टाइल्स लगती है, तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ आप एक्सपीरियंस करके देख लेना। उसके बाद आप 15 दिन 1 महीने बाद टाइल्स निकालना। वहाँ पे जब छेनी हथौड़ा से आप टाइल्स निकालोगे ना तो वो टाइल्स टुकड़ों टुकड़ों में निकलेगी। साबुत टाइल्स निकल नहीं सकती है, लेकिन टाइल्स जो पानी में डालने वाली होती हैं वो टाइल्स होना चाहिए। पानी में कम से कम 5 घंटा पानी में डली हुई टाइल्स होना चाहिए। और जो मैंने आपको बताया है, अगर उस तरीके से आपने काम कर लिया और नीचे से ऊपर तक लगाती हुई चले गए टाइल्स को, तो मैं आपको बता दूं कि जल्दी से जल्दी फेल्ट की टाइल्स निकल नहीं सकती है। मैं आपको ये बिल्कुल जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ और ऐसा आप करके देख लेना। जब मिस्त्री नीचे से टाइल्स को ठोकता है तो मसाला सबसे ज़्यादा नीचे आता है। ठीक है, और जब टाइल्स अगर नीचे वाली खाली रहती है तो उसका सीमेंट नीचे चला जाता है, और ऊपर से टाइल्स जब खाली रहती है तो ऊपर से कन्नी से सीमेंट मिस्त्री भर देता है, तो बिल्कुल सीमेंट से बिल्कुल टाइल्स बिल्कुल पैक हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिस्त्री ने नीचे से ऊपर तक टाइल्स को लगा दिया है। ठीक है, अभी लगाना बाकी है। अभी शाम हो चुका है। ठीक है, कल लगाएगा इसको मिस्त्री, लेकिन अभी इतना ही इसको लगाया है। अब इस मिस्त्री कल इसको लगाएगा। ठीक है, कल आके सबसे पहले इसके ऊपर पानी मारेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत रह गया है और ऊपर से जो जॉइंट होगा खाली रहेगा टाइल्स, तो उसके अंदर ज़रूर पानी जाएगा। अगर जब काम होता है वो काम होते होते टाइल्सों के ऊपर पानी लगता रहता है, तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे टाइल्स बिल्कुल बहुत मजबूत हो जाती है। इतना मजबूत हो जाती है कि कभी जीवन में निकल नहीं सकती है। ये बात बिल्कुल सत्य मानना। ये मैं आपको बात हकीकत बता रहा हूँ। अगर आपको ऐसा करना है, अगर मेरी बात आपको झूठी लगती हो तो ऐसा आप एक्सपीरियंस करके देखना। लेकिन बदापों का प्लास्टर होना चाहिए और प्लास्टर के ऊपर कम से कम 3 से 4 दिन पानी मारना चाहिए और उसके बाद टाइल्स लगाना चाहिए। और टाइल्स जब लगती है तो उसके ऊपर पानी भी मारना चाहिए। जहाँ पे मिस्त्री ने पैर बांध रखा है, जहाँ पे डंडा डाल रखा है, अगर पानी मारेंगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पानी जाएगा। और जब पानी सीमेंट को मिल जाता है लगने के बाद 2-3 दिन, तो मैं आपको बता दूं कि सीमेंट बहुत हार्ड हो जाता है और सीमेंट और टाइल्स इस तरीके से पकड़ कर जाता है कि जिस तरीके से चुम्बक का पकड़ जाता है। ये बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। इस तरीके से अगर काम करोगे ना तो आपका काम बिल्कुल सही तरीक़ा से हो सकता है। अगर मेरी बात आपको कुछ समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस लाइन में रहता हूँ, इस तरीके से वीडियो डालता रहता हूँ। ठीक है, तो आपको इस तरीके से जानकारी मिलती रहेगी कि काम टाइल्स का काम किस किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, अगर जो आदमी जिस लाइन में रहता है अगर जानता रहता है तो वो आदमी आगे बढ़ता है। अगर नहीं जानता है, वो जान जाता है कि मैं सीख गया हूँ, तो वो वहीं पे आदमी रह जाता है।